नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने घातांक और घात जो इकाई है उसके अंतर्गत हमने सबसे पहले तो घातांक और घात को बिल्कुल सामान्य रूप से हमने समझा था कि भाई घात क्या होते हैं और घातांक क्या होते हैं। ये हमने बहुत ही एक आरंभिक जानकारी देखी थी। इसके साथ ही हमने संख्याओं को घातीय रूप में बदलना सीखा था। इसके साथ में जो घातांक रूप में जो संख्या जो दी हुई है उसका मान कैसे ज्ञात करना है वो भी हमने बहुत ही सरल तरीके से सीखने का प्रयास किया था। इसके साथ ही हमने कुछ प्रश्न ऐसे भी लिए थे जिसमें हमने जो घातीय जो संख्या जो दी हुई थी उनको हमने तुलना करनी सीखी थी। ये देखा था कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके रीट से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो जो बन रहे हैं उससे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और जब भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। साथ ही आपसे निवेदन ये रहेगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ ये शेयर भी करें ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहे। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब समान आधार वाली घातीय संख्या जो होती है उनका गुणा और भाग कैसे किया जाता है। साथ ही हम जो घातांक के जो नियम है जो उनको भी हम समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत आज जो हमें करनी है वो हमें ये करनी है कि हमें ये देखना है कि समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा और भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें सीखनी है। उसमें देखिए हमें ये ध्यान रखना है कि भाई तो आधार समान आधार क्या होता है और घात क्या होती है। तो ये हमने पिछले वीडियो में से चर्चा की थी। तो एक बार पुनः अपन थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। जो भी संख्या है जो जैसे संख्या घात रूप में जो लिखी जाती है, जैसे मैंने लिखा है ए की घात कोई m, ठीक है, एक कोई संख्या लिखी हुई है। तो जो नीचे जो संख्या लिखी जाती है वो हम जानते हैं क्या होता है, आधार होता है। और इसके ऊपर जो संख्या लिखी जाती है वो क्या होती है, इसकी घात। ठीक है, तो ये चीज हमने पिछले वीडियो में अच्छे से देखी थी। हमने ये बिल्कुल सारी चीजें देखी थी कि जब कोई संख्या जैसे मान लो घात में लिखी हुई है 7 की घात 5 है तो इसका मतलब क्या होता है, हम ये जानते हैं कि 7 जो है इसका गुणा कितनी बार है, 5 बार। ठीक है, ये भी हमने देखा था। उसमें साथ ही हमने ये भी देखा था कि अगर मान लो कोई संख्या अगर दी हुई हो, जैसे मान लो 128 दिया हुआ है और इसको अगर घातीय रूप में अगर बदलना हो तो हम इसको कैसे बदलेंगे। तो हमने ये देखा था कि हम इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि ये जो संख्या है वो किन किन अभाज्य संख्याओं के घातांक के रूप में बदल सकती है। ठीक है, तो जैसे 128 है तो 128 के हम क्या करेंगे, 100 अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, जैसे 2 का भाग दिया कितने हो गए, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, वापिस 2 का भाग दिया कितने आ गए, 32, वापिस 2 का भाग दिया कितने हो गए, 16, वापिस 2 का भाग दिया कितना हो गया, 8, वापिस 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 में 2 का भाग कितनी बार, 2 बार। और 2 में 2 का भाग कितनी बार, 1 बार। ठीक है, यानी जो 2 जो कितनी बार आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 बार। कितनी बार आ रहा है, 7 बार। ठीक है, अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ पर एक बार सीधे ही आपको 2 की घात 7 लिख के बता सकता था, लेकिन देखिए हमेशा से ही मेरा यही सिद्धांत रहता है कि मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मेरे सामने जो भी स्टूडेंट बैठा है वो बिल्कुल ऐसा है जिसको बिल्कुल आरंभिक जानकारी नहीं है। क्योंकि अपन हर चीज को जीरो से जो स्टार्ट करते हैं, जब आधार से ही शुरू करते हैं, आरंभिक जानकारी से शुरू करते हैं, तो कोई भी छोटी चीज भी है वो भी हमारे जहन से नहीं निकलती। हम जल्दबाजी में कई बार ये होता है कि मुझे अब जब अपन शॉर्ट करके आपने देखे बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे जिसमें आपको भी सीधा शॉर्टकट बताएंगे कि आप याद रखिएगा 128 का मतलब होता है 2 की घात 7, उसका डबल जैसे 256 है उसके 2 की घात 8 होती है वगैरह। ऐसे वो रटाने की काफी कोशिश करते हैं, कह देंगे आपको 81 है तो आप याद रखिए कि 3 की घात 4 होता है वगैरह। लेकिन देखिए मैं कहीं भी आपको ये नहीं करता कि हम रटने की तरफ बढ़े। मैं चाहता तो यहाँ पर सीधा मैं लिख सकता कि 2 की घात 7 होती है, लेकिन मैंने ये यहाँ लिख के मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि अगर मैं पहले से लिखूंगा तो तब तो फिर ये जाहिर हो जाएगा कि मुझे तो ये पता है कि ये जो 2 जो है वो 7 बार गुणा में आएंगे। ठीक है, तो हम इसको इस ना लिख के अभाज्य गुणनखंड के रूप में करके ही देखेंगे तो हमें श्योरली मालूम पड़ेगा कि 2 की घात हमें कितनी बनेगी, इन 128 जो है वो कितनी बन जाएगी, 2 की घात 7 के रूप में हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो संख्या को जब घात में बदलना तो क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करें तो हमें वो घातीय रूप में मिल जाएगा। ठीक, ये तो वही एक बात। उसके अलावा हमने तीसरी जो चीज सीखी थी पिछले वीडियो में, वो हमने क्या सीखा था, हमने ये देखा था कि जो घातीय जो संख्या जो दी हुई हो तो उसका हम मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मान ज्ञात करने के लिए बिल्कुल सीधा साधा जितनी उसकी घात है उसको गुणा में उतनी बार लिख देंगे और फिर उसको हम गुणा करके उसका आंसर ले आएंगे। साथ ही हमने ये भी उसमें देखा था कि जब 2 घातीय जो संख्या है तो उसकी तुलना हम कैसे करेंगे। तो तुलना करने के लिए भी हमें बिल्कुल उसका पहले मान ही ज्ञात करना पड़ेगा और जब मान ज्ञात करेंगे तब हमें उनके आंसर मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें तो हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। तो अब आज का जो वीडियो, उसमें सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए
कि ये जो टॉपिक जो दिया है घातांक और घात में, जो पहली चीज जो दी है उन्होंने ये लिखा है कि समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा और भाग हमें समझना है। देखिए अब यहाँ पर घातीय संख्या अगर ये देखो, जैसे ये घातीय संख्या 2 की घात 3 है और इसका अगर गुणा करना हो 3 की घात 2 से, ठीक है, बस छोटा सा ही प्रश्न अपन लेके इसको समझते हैं पहले। तो अगर ये गुणा करना है तो अब इसका जो गुणा जो करेंगे तो इसका गुणा कैसे करेंगे, ये भी हमारे सामने प्रश्न आ सकता है। और दूसरा जो प्रश्न आ सकता है वो ऐसा आ सकता है जहां पर इनके आधार जो है समान होना चाहिए। आधार का मतलब क्या है, नीचे वाली संख्या अगर मान लो समान हो, जैसे मुझे 2 की घात 3 और इसका गुणा वापिस 2 की घात मान लो 2 से करना है। ये दो तरह के प्रश्न हमारे सामने जरूर आएंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए हमें याद रखना है, लेकिन कहीं भी हमको ये नहीं रखना है कि जब भी घातांक वाले प्रश्न आएंगे तो हमें घातांक के नियम ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, घातांक के नियमों की हमें जरूरत पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, जब हमारे आधार कैसे हो, समान हो। ये बिल्कुल आप क्लियर पहले से ही कर दीजिए। देखिए बाकी चैनल आपको इतनी चीज नहीं बताएंगे, वहाँ सीधे आपको घातांक के पहले नियम बता देंगे कि जब ये नियम हो, जब गुणा में हो तो आप उनको आधा घातों को जोड़ दीजिए, जब भाग में हो तो घटा दीजिए, सीधे यही चीजें बताएगी। लेकिन सबसे पहले तो हमें बेसिक रूप से ये तो पता होना चाहिए कि समान आधार होता क्या है, क्योंकि समान आधार जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर प्रश्न हमारे सामने अगर ऐसा आ जाए कि जहां हमें इनका गुणा करना हो, अगर 2 की घात 3 और 3 की घात 2 का गुणा करना हो, तो हम वहां पर घातांक के नियमों को अप्लाई नहीं कर सकते। इनके लिए तो हमें बिल्कुल सीधा साधा क्या करना पड़ेगा, अगर इसी प्रश्न को अपन करें तो मुझे सबसे पहले तो 2 की घात 3 का मान लिखना पड़ेगा। मतलब मुझे 2 जो है उसको कितनी बार लिखना है, 3 बार, ठीक है। और साथ ही मुझे 3 की घात 2 का मतलब है मुझे 3 का गुणा 2 बार करना है, तब जाके मुझे आंसर मिलेगा। ये कितने हो गए, 8, और ये कितने हो गए, 9। तो सीधे 72 भी लिख सकता हूँ। यहाँ बोलिए अपन सीधा गुणा कर दे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, ठीक है। तो वो जो भी अपन को सरल लगे उस तरीके से अपन इसके आंसर ला सकते हैं। कब ला सकते हैं, जब दोनों के आधार अलग अलग हो, ठीक है। अब दूसरी बात आई कि जब इनके आधार समान हो तो इनका हम गुणा कैसे कर सकते हैं। तो अब देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको घातांक के नियम याद हो तभी आप इनके आंसर ला सकते हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ, अगर हमको ये घातांक के नियम जब याद होंगे तो हमारा प्रश्न थोड़ा जल्दी होगा। इसलिए अपन कोशिश यही करेंगे कि हम घातांक के नियमों को एक बार अच्छे से पहले समझ लेते हैं और फिर हम इन प्रश्नों को अपन करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमको ये चीज भी समझ में आएगी और ये जो चीजें जो समान आधार वाली है वो भी हमको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, घातांक के जो नियम है एक बार उनको अपन थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं अच्छे से, ताकि अपन उसके बाद में जब अच्छे जब प्रश्न जब करेंगे तो हमको उनको करने में कहीं भी दिक्कत भी नहीं आएगी। हमें ये पता भी रहेगा कि हमें इसमें कौन सा घातांक नियम अप्लाई अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो घातांक के नियम से पहले अपन को ये तो हमने चर्चा की है कि ये जो घातांक के नियम वो कहाँ लगेंगे, जहां पर हमारे आधार कैसे होने चाहिए, समान आधार होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए जब समान आधार का हम जब गुणा जो या भाग जब करेंगे तभी हमें घातांक नियमों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए पहला जो नियम है वो ये है कि अगर मान लो हमारे पास एक समान आधार वाली 2 संख्या है, ठीक है। कितनी संख्या है, 2 संख्या है। जैसे दोनों का मैं आधार क्या लिख रहा हूं, मैंने ए लिखा है, कोई अंक है, ये जो समान आधार है और उसकी अगर घातें दी हुई हो अलग अलग, जैसे एक के ऊपर m लिखा हुआ है, एक के ऊपर n लिखा हुआ है, इस तरह की 2 घातें अलग अलग दी हुई है, लेकिन आधार कैसा होना चाहिए उनका, समान। अगर समान आधार है तो हमें क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में हमें इनकी घातों को आपस में जोड़ना है। क्या करना है, हमें इनके घातों को आपस में जोड़ना है। अब ये हो सकता है कि जैसे 2 संख्या हो या 2 से अधिक भी हो सकती है, यानी ये हो सकता है जैसे एक संख्या है उसका m घात वाली है, दूसरी n वाली है और तीसरी उसके साथ में एक और है जैसे p घात वाली। तो अब 3 अगर घात है तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या करना है, अगर आधार अगर समान है तो हम इन घातों को जोड़ेंगे, तीनों की जो घात है तीनों घातों को अपन जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला नियम है, कब, जब हमें 2 संख्याओं का गुणा करना हो, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से अपन समझते थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक संख्या है मेरे पास 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 4। जैसे ये एक संख्या हमको प्रश्न मिला है हमारे सामने, अब इसका हमें घातीय रूप में आंसर बताना है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर हम देखिए, ये देखिए सबके आधार कितना है, देखिए 5, 5 और 5, तीनों का आधार तो कितना है, 5 है। तो हमें क्या करना है, जब आधार समान हो और बीच में कौन सा निशान होना चाहिए, ध्यान रखना, गुणा का निशान होना चाहिए। कौन सा निशान होना चाहिए, गुणा का। यानी इनको अगर गुणा करना है तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इनकी घातों को जोड़ने से आएगा। इनकी घातें क्या है, 2, 3 और 4, इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितने हो गए, ये देखिए 2 और 3 5, 5 और 4 9, यानी 5 की घात 9 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कब आएगा, जब हमारे आधार कैसे होने चाहिए, समान, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि इसके जगह प्रश्न ऐसा आ जाए जैसे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 5,
गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। ऐसे भी प्रश्न हमारे सामने आ सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी सारे हमको एक ही आधार वाले ही मिले, ऐसे मिक्स वाले भी हमको तो मिल सकता है, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हम, कोई कक्षा 6 या 7 के हम प्रश्न तो कर नहीं रहे। हाँ, इतना जरूर है कि हम इस चैप्टर को शुरू जो किया मैंने, देखिए आप जब पाठ्यक्रम विश्लेषण किया था उसमें भी हमने ये चर्चा की थी कि ये घातांक वाला जो हमारा जो चैप्टर जो है वो कहाँ से लिया है। तो ये कक्षा 7 और कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है, जो आरबीएससी के भी जो चल रही है वर्तमान में, उनमें से ये दोनों ही चैप्टर लिए हुए हैं। तो अपन उन्हीं प्रश्नों को भी लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वही चीज अपन कर रहे हैं ताकि आपको पहले तो जो बेसिक जो प्रश्न है वो भी अपन को समझ आ जाए, उसके बाद में फिर कंपटीशन में आने लगे जो अच्छे जो प्रश्न है उन प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वापस प्रश्न की तरफ लौटते हैं। तो अगर मेरे सामने एक ऐसा प्रश्न है जहां पर मुझे देखिए बहुत सारे अलग अलग आधार दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये आधार 2 भी दिख रहा है, मुझे 3 भी दिख रहा है और मुझे 5 भी दिख रहा है। तो अब ऐसा जो प्रश्न आ जाता है, अब उसमें हम आप ये सोच रहे होंगे भाई अपन कौन सा नियम लगाए, क्या ये नियम लग सकता है क्या? ठीक है, तो आपको ज्यादा देखिए सोचना नहीं है। ये जो नियम ये इसलिए है कि हमें जहां जहां पर जो समान आधार जो दिख रही है उनको तो अपन आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर 2 है और ये 3 है, अब इन दोनों की घातों को अपन कहीं भी आपस में नहीं जोड़ सकते। इतना आप जरूर याद रखें, तो अपने प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर मुझे इस प्रश्न का आंसर लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि 2 के आधार वाली घातें कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो एक तो 2 की घात यहाँ पर कितनी है? 3, और इसके साथ में दूसरा जो है वो 2 की घात कितनी है? 5। तो इनका आंसर हम अलग लाएंगे। उसके बाद में दूसरा जो है 3 के आधार वाला जो है तो उसका भी हम आंसर अलग लाएंगे, यानी उसकी भी घातें तो हम आपस में जोड़ेंगे। कितनी है? 4 और 2, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। और उसके बाद में 5 की जो घात है वो अकेले ही है तो हम 5 की घात 3 लिख देंगे। ठीक है, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा? देखिए 2 की घात 8 गुणा 3 की घात 6 और 5 की घात 3, ये हमारा आंसर आएगा। वो भी कब आएगा? अब इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा अपन को कि हमको प्रश्न में क्या पूछा है, ये आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि कई बार ये प्रश्न गलत होता है। अब देखिए वहां अगर हमको ये कहा जाए कि इसका जो आंसर है वो आप घातांकीय रूप में बताइए। ठीक है, क्या पूछे? अगर हमें ये पूछा जाए कि इसका आंसर आपको घातांकीय रूप में यानी घात में ही बताना है, तब तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। और कई बार ऐसा आता है कि इसका मान बताइए। तो मान का अर्थ ये है कि हमें पहले तो इनको एक घात में बदलना है। पहले तो ये करेंगे, जैसे 2 की घात कुल कितनी है वो हम देखेंगे, 3 की घात कितनी है वो देखेंगे, और 5 की घात कितनी है वो देखेंगे। और अगर मान पूछे तो हमें इसके बाद में जितनी भी घातें हैं उसका हमें आंसर भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर बड़ी घातें आएगी तो ये श्योर है कि उसमें हमको आंसर नहीं पूछेंगे, केवल घात तक ही हमें सीमित रख देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ गुणा के लिए। अब अगर हमें घातांक में जो संख्या जो वो अगर भाग में दी हुई हो, ठीक है, जैसे मान लो एक कोई संख्या है जो एक ही घात m के रूप में लिखी हुई है और भाग में आधार तो वही है और घात उसकी अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर ये दिया हुआ है तो हमें क्या करना है? जैसे गुणा में तो हमने क्या किया था? घातों को जोड़ा था, तो यहाँ पर हमें घातों को घटाना है। m में से जो नीचे भाग में जो दी हुई है उस घात को हमें घटाना है, ये याद रखना। ठीक है, तो ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है या ये ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, जैसे एक ही घात m है और आगे भाग को बट्टा में न लिखकर भाग का निशान भी हो सकता है, तो भी दोनों का मतलब तो एक ही है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है? m में से n को माइनस करना है। ठीक है, तो अगर गुणा में है तब तो हमें घातों को क्या करना है? जोड़ना है, और अगर वो भाग में है तो हमें घातों को घटाना है। यानी अब एग्जांपल के द्वारा आप इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। ठीक है, जैसे ये गुणा में भी लिखा हुआ है और नीचे भाग में लिखा हुआ है 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, जैसे ये लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? देखिए ऐसे जब भी प्रश्न आए तो उससे पहले तो अपन ये देखेंगे कि गुणा में तो हमें ये देखना है कहीं समान आधार तो नहीं है। अगर समान आधार हो तो पहले तो उन घातों को जोड़ लेंगे आपस में। अब यहाँ पर तो देखिए एक तो 2 की घात है और एक 3 की घात है, तो यहाँ पर जोड़ने की तो हमें जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? देखिए ये दोनों भाग में है तो इन घातों को तो पहले घटा दीजिए। 2 की घात कितनी होगी? 5 में से कितने माइनस करने? 3, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा। और 3 की घात जो है वो कितनी हो जाएगी? 4 में से हम 2 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर मिलेगा हमें 5 की घात तक 2 की घात तो कितनी हो जाएगी? 2, और 3 की घात भी कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, तो अगर घातीय रूप में पूछे तो ये आंसर हो जाएगा। और अगर इसका मान पूछे तो क्या करेंगे? 2 का 2 से गुणा कर दिया, कितने हो जाएंगे? 4। 3 का 3 से गुणा कर दिया, कितने हो गए? 9, और 9 चौके कितने हो जाएंगे? 36 हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये घातांक का दूसरा नियम है, जहां पर हमें क्या करना है, अगर भाग हो तो इनके घातों को क्या करना है, हमें घटाना है। आगे बढ़ते हैं और घातांक के तीसरे नियम को अपन समझने की कोशिश करते हैं कि तीसरा नियम क्या है, कि हमें घातांक के अंतर्गत और क्या करना पड़ सकता है। तो देखिए, हमने गुणा वाला देख लिया कि जब संख्या गुणा में हो तो हमें क्या करना है, घातों को जोड़ना है। हमने भाग वाला भी देख लिया कि जब हमें क्या करना है, घातों को आपस में घटाना है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन ये आ सकती है कई बार कि हमारे सामने ये आ जाए, जैसे एक कोई संख्या है, उसके ऊपर एक कोई घात लिखी हुई है, ठीक है, और फिर उसके ऊपर घात के ऊपर एक पुनः घात ऊपर लिखी हुई हो, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आ सकती है। तो ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है घातों का जो है, अगर घात के ऊपर पुनः घात दी हुई है तो हमें घातों का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हमें घातों का गुणा करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक कोई संख्या लिखी है -11, उसकी घात दे दी जैसे 5, ठीक है, और उसके बाद में पुनः ब्रैकेट बनाकर यहाँ पर घात लिख दी 2। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्योंकि ये न तो ये गुणा में है कि हमें इनको जोड़ना है, न ये भाग में है कि हमें घटाना है, तो हमें तो क्या करना पड़ेगा, इनके घातों का गुणा करना पड़ेगा। यानी -11 और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 5 और 2 का हम गुणा करेंगे, यानी -11 की घात कितनी हो जाएगी, कुल मिलाकर 10 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीसरा नियम बहुत छोटा सा ही नियम है, जहाँ कई बार प्रश्न में अपन इसको अप्लाई भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो मूल रूप से देखिए घातांक के तो नियम ये 3 ही है। कौन कौन सा, एक तो है जहां पर हमें अगर गुणा में हो तो घातों को क्या करना है, जोड़ना है। अगर भाग में हो या बट्टा में लिखा हुआ हो तो हमें क्या करना है, घातों को घटाना है। और अगर घात के ऊपर घात लिखी हुई है तो हमें उनका क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, ये तो है 3 आधारभूत घातांक के नियम। अब देखिए, इसके अलावा प्रश्नों में हमको जिसकी जरूरत पड़ेगी उन नियमों को भी अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। कि देखिए, कई बार ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, जैसे हमारे पास संख्या तो देखिए 2 अलग अलग दी हुई है। ठीक है, नहीं, जैसे एक जो संख्या है उसकी घात दी हुई है m, और एक b जो है उसकी भी घात दी हुई है m। अब यहाँ पर देखिए, संख्या तो अलग अलग है, दोनों के आधार जो है वो बिल्कुल अलग अलग है अगर, लेकिन इनकी घातें अगर समान हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम इस दोनों को कॉमन करके एक घात लिख सकते हैं। ठीक है, वो जैसे भी हमें प्रश्न में आवश्यकता पड़ेगी वैसा हम इसको कर सकते हैं। इसको देखिए, समझे कैसा करना है। जैसे मान लो 2 की घात दी हुई है 3, और साथ में 5 की घात भी दी हुई है 3। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इनको घातों का आपस में जोड़ तो नहीं सकते, लेकिन चूंकि यहाँ पर आधार तो अलग अलग है, लेकिन घातें अगर समान हो तो हम चाहे तो ये कर सकते हैं कि दोनों को कॉमन करके एक घात लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर आधार को तो अपन ऐसे ही लिखेंगे, गुणा में ही लिखेंगे, और आधार घात जो इनके कॉमन है तो उसको अपन कॉमन रूप में बाहर लिख सकते हैं। यानी हमारा जो आंसर ये हो सकता है, 5 दूनी कितने हो गए 10, 10 की घात 3 अगर हमें कहीं आवश्यकता पड़े तो हम इसको इस तरह से बदल के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नियम हमको ध्यान में रखना है। हाँ, इसका उल्टा भी है तो वो भी हमको याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मान लो जैसे कोई 2 संख्याएं गुणा में अगर लिखी हुई है और इसके ऊपर ब्रैकेट में जैसे घात लिखी हुई है, ठीक है, यानी बिल्कुल अपन इसका उल्टा ही लिख रहे हैं बिल्कुल, तो क्या होगा, तो ये जो है तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे a की घात m लिख दी और फिर गुणा में हम b की घात m करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो एक ही नियम है, कोई अलग अलग नियम नहीं है। तो अगर अलग अलग लिखा हुआ है तो अगर हमको जरूरत है तो हमको इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। और अगर ये जैसे ब्रैकेट में है और ऊपर सीधी घात दी हुई हो तो हमको कहीं जरूरत पड़े तो हम इसको अलग अलग करके सॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न खूब सारा आएंगे। जैसे मान लो ये आ गया ऐसे 2 गुणा 3/5 लिखा हुआ है, उस पूरे की घात जैसे मान लो 4 लिखी हुई है। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को तो हटाना ही पड़ेगा। और ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो ये 4 जो घात है ये किसके ऊपर लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि अपन इसको सीधा ऐसे कर दें कि 2 गुणा 3/5 लिख दिया और यहाँ मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, तब तो क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब ये हो जाएगा, ये तो 3 की घात हो गई 4, और बाकी जो है 2 और 5 फिर इनके घाते कहाँ जाएगी, तो ये हमारा गलत हो सकता है। तो जब भी इस पूरे के ऊपर ब्रैकेट अगर दिया हुआ हो तो इसका अर्थ क्या होगा, ये 4 जो घात अगर ब्रैकेट को हटाना है तो मुझे ये 2 के ऊपर भी लगानी पड़ेगी, 3 के ऊपर भी लगानी पड़ेगी और 5 के ऊपर भी हम इसको लगा सकते हैं। तो ये हमारा नियम है, कौन सा है, चौथा नियम। जब अगर आपके ब्रैकेट में 2 अलग अलग संख्या है आधार वाली, तो उनकी घात अगर ऊपर एक कॉमन दी हुई है तो वो घात अपन सबके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और एक और नियम की तरफ थोड़ी सी अपन जानकारी और रखते हैं कि अगर मान लो कहीं संख्या ऐसी दी हुई, जैसा ये तो अपन ने ये देखा कि अगर गुणा में हो, इसकी वजह अगर भाग में भी अगर ये संख्या लिखी हुई हो अलग अलग, जैसे a/b 2 अलग अलग संख्या है और उसके ऊपर अगर घात लिखी हुई है 1, ठीक है, वो ऐसा मतलब पिछले में अभी देखा भी था, अगर भाग में भी हो तब भी हमें क्या कर सकते हैं, इनके घातों को हम अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, a की घात m और b की घात n करके वे लिखा। अभी जो पिछले प्रश्न अपन ने देखा था, जो नीचे जो संख्या थी जैसे 5, तो उसमें भी अपन ने यही घात लगाई थी। ठीक है, दोनों एक ही नियम, वैसे ज्यादा फर्क तो नहीं है, फिर भी इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में अब बात आती है आगे
अगर कई बार ऐसे होंगे, जैसे हमें जो भाग वाले जो प्रश्न जो करेंगे, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने जैसे 2 की घात 5 है और नीचे बट्टा में 2 की घात 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको मुझे अगर सॉल्व करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वही जब भाग में है तो घातों को तो घटाना पड़ेगा। तो 5 में से मैं 8 को जो घटाऊंगा तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, माइनस के ज्यादा है तो हमें माइनस के 3 मिल जाएंगे, क्योंकि 5 में से 8 माइनस तो नहीं होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8 में से 5 को यानी घटाएंगे तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 3 हमारे बचेंगे घात में, ठीक है। तो अगर हमारी घातांक अगर मान लो माइनस में आ गई तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसा भी प्रश्न तो आ सकता है, और हो सकता है कि ऑप्शन में तो आपके ये वाला आंसर नहीं दिया हुआ हो, क्योंकि जरूरी थोड़ी माइनस वाला जो आंसर है, कई बार तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, कई बार नहीं भी मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसी कभी कंडीशन आ जाए यानी जहां पर मान लो कहीं एक ही घात जो है वो -m बन रही है, ठीक है, बन रही है, पहले से भी माइनस में दी हुई हो सकती है, तो हमें अगर इसको पहला काम जब इस ऐसे प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे तो पहले तो इस घात को हमें प्लस में बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान रखें, अगर आधार अगर माइनस में हो तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो कोई भी संख्या अगर माइनस में दी हुई, जैसे मान लो -2 लिखा हुआ है और उसकी घात 3 है, तब तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न को। लेकिन अगर घात ही माइनस में हो तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस घात को पहले हमें प्लस में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस में हम कैसे बदलेंगे, ये जो संख्या है इसको अपन को 1 बट्टा करके लिखना पड़ेगा, तब ये घात जो है माइनस से किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी, ठीक है। या इसका ये भी हो सकता है, जैसे मान लो पहले से अगर संख्या के नीचे लिखी हुई बट्टा में और वहां पर हमारे आंसर माइनस में आ रहे हैं, तो हम इसका उल्टा कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, ये की घात m, यानी इस एक को हटा के जब इसको उल्टा लिखेंगे तो हमारी ये घात प्लस में बन जाएगी, ठीक है। यानी कैसे होगी, जैसे एक बार समझ, जैसे मान लो ये 2 की घात -3 आ रही है, अब इसको मुझे प्लस बनाना है तो मुझे 1 बट्टा 2 की घात 3 लिखना पड़ेगा, तो ये प्लस में बन जाएगी, ठीक है। और या मान लो कई बार ऐसे प्रश्न आ गए, जैसे मैं सॉल्व करते करते ऊपर तो 1 रह गया और नीचे मुझे मिल गए 3 की घात -4, ठीक है। तो अब इसको मुझे प्लस में बदलने के लिए मुझे क्या करना है, इस संख्या को हमें ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस 1 को हटा दूंगा, ये 3 की घात क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ एक। हाँ, अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है, जैसे संख्या तो 2 लिखी हुई है, ए और बी दोनों लिखी हुई है, और इस पूरे के ऊपर मान लो घात आ रही है माइनस में, ठीक है। तो ये तो पहले तो सिंपल हुआ, अगर अकेले ही है तो इसको अपन ने 1 बट्टा करके लिख दिया, या नीचे था तो इसको हमने ऊपर लिख दिया। और अगर मान लो दोनों ही जगह संख्या लिखी है माइनस में लिखी है, तो अब इसको हम प्लस में कैसे बदलेंगे, तो या तो पहला तरीका तो ये है कि मैं a की घात -m लिखूं और b की घात भी क्या लिखूं। देखो पहला तरीका तो क्या है कि a की घात भी मैंने -m लिखी और b की घात भी क्या लिख दी, मैंने -m लिखी, ठीक है। अब इसको मुझे बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले को तो नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो ऊपर है उसको तो मुझे अगर बट्टा में लिखूंगा तो ये प्लस में बदल जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगी, a की घात m हो जाएगी, और b की जो माइनस में इसको मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, तो b की घात m लिखनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब है ये क्या हो गया, देखिए b और बट्टा a दोनों m अगर मैं कॉमन लिखूं तो ये प्लस में बदल जाएगी। तो हम इसको सीधा ही करेंगे, क्या करेंगे, जब हमें ऐसी कंडीशन मिल जाए कि जहां पर a बट्टा b और उसकी घात क्या है, माइनस में है, तो हम सीधा क्या करेंगे, केवल इनके अंदर वाली संख्या को आप ऊपर से नीचे अंश और हर में बदल दीजिए आपस में। यानी हम क्या करेंगे, इसको अगर आंसर लेना है तो हम सीधा ये काम करेंगे, अगर हमारे a बट्टा b जो इसकी घात माइनस में है तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, हम लिख देंगे सीधा b बट्टा a, तो ये घात जो है वो सीधी प्लस में बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रारंभिक जानकारी है ये आपको बहुत ही ध्यान में होना जरूरी है, ताकि अपन जो प्रश्न जो करेंगे उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, एक चीज और रह गई, वो भी अपन यही पे अपन इसको चर्चा कर लेते हैं। 9 नंबर जो है उसमें ये है कि कई बार ऐसे कंडीशन भी आ सकती है, जैसे ये तो माइनस कर दिया, तो हम हो सकता है कि माइनस में ज्यादा आ गया तो माइनस में लिख दिए। अब कई बार कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है कि यहाँ पर 8 के बजाय मान लो 5 हो जाए, तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 5 में से मैंने 5 को माइनस कर दिया तो मुझे 0 भी तो मिल सकता है, ठीक है। यानी ये कंडीशन भी हो सकती है कि हमारे आंसर यहाँ प्लस में भी आ सकते हैं, बराबर हो जाए तो 0 भी आ सकता है, और ज्यादा हो तो माइनस में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर 0 आ जाए तो उसका हम क्या करेंगे, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, जब भी किसी भी जो आधार वाली संख्या है उसकी घात अगर 0 हो जाए तो उसका जो आंसर हो वो मान होता है वो 1 होता है। क्या होता है, उसकी जगह पर सीधा क्या लिख सकता है, 1, यानी 2 की घात 5 और 2 की घात 5 वैसे देखें तो बराबर है, यानी 2 को अगर मैं 5 बार लिखूं, ठीक है, और बट्टा में भी क्या है 2 की घात 5 है, यानी इसको भी अगर 5 बार लिखें तो क्या हो जाएगा, देखिए इस 2 से 2 ये कट गए एक बार, इस 2 से ये 2 एक बार कट गया, इस 2 से ये 2 एक बार कट गया, इस 2 से ये 2 कट गए, इस 2 से ये 2 कट गए, यानी हमारा आंसर जो आ गया कितना आ गया, 1। तो जब भी किसी की भी घात अगर 0 हो जाए
यानी दोनों घातें ऊपर नीचे बराबर हो जाए तो उसका मान जो है वो क्या हो जाएगा 1। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये घातांक के जो नियम अपन ने जो देखे हैं 1 से लगाकर 9 तक जो मैंने लिखे। अब देखिए मेन समस्या जाती है कि ये घातांक के नियम तो हमें याद हो जाते हैं, लेकिन समस्या कब आती है जब हमारे सामने कोई ना कोई प्रश्न आता है, तब हमें ये दिक्कत होती है कि हम ये पूरी तरह से ये जस्टिफाई नहीं कर पाते कि हमें उसमें कौन सा जो रूल है वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो उनको लिए अपन क्या करेंगे, कुछ जो प्रश्न जो है बिल्कुल सिंपल से भी प्रश्न जो ले रहे हैं उन प्रश्नों को अपन करके ये देखेंगे कि हमें ये पता चलेगा कि इससे हम इसमें कौन सा जो नियम है उसको अपन अच्छे से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला मैंने एग्जांपल आपके सामने लिया है, थोड़ा अच्छे से ही लिया है, बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल सिंपल सा तो नहीं लिया। तो ये एक प्रश्न है हमारे सामने, जैसे 5 की घात 2 है, ब्रैकेट में उसकी घात 3 लिखी है, फिर भाग का निशान है और हमें 5 की घात 3। अब इसका हमें करना क्या है, हमें इनको सरल करके उत्तर जो है वो घातांकी रूप में ही हमको बताना है, यानी पूरा सॉल्व नहीं करना है, केवल हमें जो लास्ट में जो घातांक रूप में जो इसका आंसर आएगा वो केवल हमें बताना है। ठीक है, तो अब ये जो प्रश्न अब इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो अपन लाइन सर ही देखें। पहले तो यहाँ देखें कि मुझे ये दिख रहा है कि 5 की जो घात है वो देखो घात के ऊपर घात है। ठीक है, तो घात के ऊपर घात है तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं घात के ऊपर घात जब हो तो हम क्या करना है, घातों का गुणा करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा घातों का मैं गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 का 3 से गुणा कर दिया, कितने हो गए, 2 तिया 6। ठीक है, और फिर यहाँ पर है भाग में 5 की घात 3। तो अब मुझे यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा ही दिख रहा है, क्या करना है, दोनों आधार तो समान है, तो यहाँ पर जब दोनों संख्या भाग में है तो मैं क्या करना है, घातों को घटाना है। तो 6 में से मैं 3 को घटा दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएंगे 5 की घात 3। आगे बढ़े और दूसरे एग्जाम्पल को देखता है। तो दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें ये लिखा हुआ है, जैसे 2 की घात 20 भाग 2 की घात 15। ठीक है, और फिर ब्रैकेट बनाए, फिर यहाँ पर गुणा करना है हमें 2 की घात 3 से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये घातांक वाले जब प्रश्न जितने भी करेंगे उसमें हमें बोर्ड मास नियम का तो उपयोग करना ही पड़ेगा। तो उसमें हमें ये देखना है, जैसे भाई भाग है तो भाग से पहले हम ब्रैकेट का आंसर लाना है। ठीक है, तो हम इस ब्रैकेट का आंसर लाने के लिए हमें करना तो वही काम, क्या करना है, हम ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि दोनों घातों के बीच में क्या है, भाग का निशान है। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, हमें 2 की घात जो है 20 में से 15 हम घटा देंगे। तो 20 में से 15 घटा दिए, कितने मिल गए मुझे, 2 की घात 5 मिल गई। और अब गुणा में मुझे 2 की घात 3 है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपल सा आधार तो वही रहेगा, और जब घाते जो गुणा में है तो इनको घातों को क्या करना है, आपस में हमें जोड़ना। तो 5 में मैं 3 जोड़ दूंगा तो बहुत ही सिंपल सा मेरा 2 की घात 8 जो है वो आ जाएगा आंसर। अगला एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे सामने देखिए, दिखने में तो बिल्कुल सा सिंपल सा दिख रहा है कि मुझे 8 की घात 3 और भाग में है 8 की घात 2, इसको हमें सॉल्व करके घातांक के रूप में आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखिए संख्या तो मुझे आधार तो दोनों का समान दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, और घाते जो है तो क्या करना है, भाग में है तो हमें घातों को घटाना है। तो अब यहाँ पर देखिए दिक्कत ये आएगी कि इनको हम क्या करेंगे, t-2। अब इसको हम घटाना कैसे है, अब t में से 2 तो माइनस तो नहीं हो सकते, तो आपको कहीं भी ना तो यहाँ -2t लिखना है, न आपको t-2 को कुछ और बना कर लिखना है। जब भी ऐसे समस्या आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, यानी बिल्कुल सिंपल सा है, आपको इस सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो एग्जांपल है, जैसे अगर हो सकता है कि जैसे घात के ऊपर घात है, हमारा नियम तो यही है कि घात के ऊपर घात हो तो उनका गुणा कर देंगे, लेकिन अगर ये हो जाए कि घात के ऊपर घात है, उसके ऊपर पुनः ब्रैकेट बना के पुनः घात बना दी, तो अब इसका आंसर हमें कैसे लाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए आपको कई बात आप ये सोचेंगे कि पहले इन घातों का गुणा करें और फिर जो आंसर आएगा उसको हम इस 4 से गुणा करें, ये हमारा सही होगा। या हम ये सोचेंगे भी 4 का पहले इस 2 से करें, ये घात बनेगी, फिर इसका गुणा करें तो हमारा सही होगा। तो देखिए घात के रूप में अगर घात है तो आपको इस तरफ से आप करोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, और इधर से करोगे तब भी हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले तो देखा बोर्ड मास की तरफ देखे तो हमें सबसे पहले तो छोटे ब्रैकेट को ही हल करना है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि अंदर से ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं। तो सबसे पहले तो 3 को 2 से गुणा कर दिया, कितने बन गए, 3 दूनी 6 बन गए। ठीक है, अब मैं ये करूंगा कि जो घात जो है, अब घात के ऊपर घात जो है, अब 6 और 4 का मैं गुणा कर दूंगा तो मेरे आंसर आ जाएंगे 5 की घात कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, यानी बिल्कुल सिंपल सा जो हमारा जो नियम कहता है उस नियम के अकॉर्डिंग जब हम प्रश्नों को करेंगे तो हमारे प्रश्न कहीं भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके बाद में आगे हम बढ़े तो जैसे ये 2 घात वाला जो प्रश्न, ये तो अपन अभी एग्जाम्पल में देख ही दिया था कि जब घात है तो उसको एक कैसे बनानी है, या जब उसके तो कॉमन घात बनानी है ये भी अपन देख ली है, माइनस वाले को प्लस कैसे बनाना है, या माइनस में जो घात नीचे है तो उसको प्लस अपन कैसे घातें बदलेंगे, इनको उल्टा करके भी देख लेंगे। हाँ, ये जीरो वाला जो प्रश्न है ये हमारे सामने वैसे आया नहीं था, तो एक जीरो वाला में एग्जाम्पल लेके अपन इसको समझते हैं कि जैसे प्रश्न शुरू में ही कई बार तो कंडीशन ऐसी होगी कि जब अपन घातों को घटाएंगे तब हमारे सामने जीरो आ सकता है, या प्रश्न ऐसा भी आ जाए जिसमें पहले से ही घात ऐसे जीरो लिखी हुई मिल जाए, तो हम उसको कैसे करेंगे। अब जहां पर हमें जीरो जो पहले से अगर लिखा हुआ है तो हमें इसमें देखिए कोई नियम लगाने की यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जैसे बीच में यहाँ प्लस का निशान है तो हमें न तो इनके समान आधार देखने हैं
और न हमें इनकी घातों को देखना है घातें समान है, ठीक है। तो हम सीधे ही क्या करेंगे, जब जैसे 3 की घात 0 है तो हमने ये देखा है किसी की भी घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1, तो मैं सीधे इसकी जगह क्या लिख दूंगा 1। 2 की घात 0 का मतलब क्या होगा 1, भी तो ब्रैकेट में हो गया, और इधर 5 की घात 0 का मतलब क्या हो गया 1। अब इसको सिंपल सा ब्रैकेट को मैं हल कर रहा हूँ तो एक और एक कितने हो गए 2, और 2 को 1 से जो गुणा करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा 2, ठीक है। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में हमने घातांक के जो नियम है उनको बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश की है। साथ ही हमने जो कुछ जो सामान्य से जो इसके एग्जाम्पल तो है जिनके द्वारा हम घातों को समझ सकते हैं कि कौन सा नियम जो किसमें अप्लाई करना है, तो इनको हमने बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश की है। फिर भी इसमें आपको अगर कहीं भी कुछ अच्छी चीज़ें जो समझ में नहीं आई या कोई समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो जो बनेगा जिसमें अपन इन नियमों पर आधारित कुछ अच्छे प्रश्नों को लेंगे तो उसमें आपको कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। और उससे भी बड़ा निवेदन कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस करें ताकि जब भी आपके रेट से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो जो बन रहे हैं वो जो वीडियो जो अपलोड जो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। उस वीडियो से आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे। तो आप अपना अभ्यास जारी रखिए और आपकी गाइड में बिल्कुल जो घातांक के जो नियम है उससे संबंधित जो बिल्कुल जो सिंपल जो प्रश्न है जो अपन ने अभी आज जो चर्चा की है इस वीडियो में, तो उससे संबंधित जो प्रश्न जो आपको जो दिख रहे हो, जो आपको लगता है कि हाँ आपसे हल हो जाएंगे, तो उनको आप जरूर हल करने की कोशिश करें। और फिर भी उसमें भी अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या आती है कि बिल्कुल दिखने में तो सिंपल है लेकिन आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो जो बनेगा जिसमें अपन अच्छे प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं तो उन प्रश्नों को भी अपन शामिल कर लेंगे। तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी और आपके बहुत ही अच्छा जो जिस अपेक्षा से आप चैनल के साथ जुड़े हैं और आपकी जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर होने की पूरी मैं यहाँ पर कोशिश आपके साथ करता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों को लेकर। धन्यवाद।